नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे स्मरण शक्ति कैसे बढ़ती है। मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं ऐसे विद्यार्थियों को जानती हूँ जो स्कूल से निकलकर एक कोचिंग में और फिर एक कोचिंग से निकलकर दूसरी कोचिंग में जाते रहते हैं। पढ़ने के बोझ के बारे में बेचारी यह नहीं समझ पाते कि सचमुच में क्या कर रहे हैं। मैं आपको समझाती हूँ। हमारे दिमाग की स्मरण क्षमता बहुत अधिक होती है, लेकिन एक समय के बाद वह भी थकने लगता है। बहुत अधिक जानकारियों को दिमाग में संजोने के चक्कर में हम कुछ जानकारियों को भूल जाते हैं और तभी हमें लगता है कि स्मरण शक्ति कमज़ोर हो रही है। आप जानते हैं कि क्षमता से अधिक ईमेल आने पर हमारा मेल बॉक्स जाम हो जाता है। अब हम सब तक अनुपयोगी मेल को डिलीट नहीं कर देते तब तक नई ईमेल नहीं आ पाती। तो क्या इस बात को दिमाग पर लागू नहीं किया जा सकता? तो मेरे प्रिय मित्रों, पढ़िए, खूब पढ़िए, लेकिन एक सीमा तक ही पढ़िए। इसके बाद दिमाग को आराम दीजिए और फिर पढ़िए। 20 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो सुबह उठकर पढ़ते हैं, उनकी याददाश्त रात में पढ़ने वाले बच्चों की तुलना में कहीं अधिक अच्छी होती है। चूँकि अल सुबह दिमाग खाली रहता है, इसलिए उसमें सूचनाओं के लिए अधिक स्थान रहता है। दिन चढ़ने के साथ साथ दिमाग में ढेर सारी भली बेसुरी बातों की भीड़ इकट्ठी होने लगती है। इसके कारण नई बातों के लिए वहाँ गुंजाइश कम रह जाती है। नींद से ही जुड़ी एक और बात खोजी है। उसके अनुसार यदि दोपहर में थोड़ी सी झपकी ले ली जाए तो इससे दिमाग की थकान दूर हो जाती है। इससे हमारे सीखने की गति बढ़ जाती है। उन्होंने पता लगाया कि नवजात बच्चे ज़्यादा देर तक इसलिए सोते हैं क्योंकि उन्हें नई बातों को सीखने तथा अधिक हरकत करने के लिए अपने दिमाग को तैयार करना पड़ता है। विद्यार्थी जब स्कूल में होते हैं या अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग पर होने वाली सूचनाओं के निरंतर बौछार उन्हें थका देती है। इससे सूचनाएं दिमाग की तंत्रिकाओं के जाल में फंस जाती हैं। झपकी के दौरान दिमाग को इन सूचनाओं को व्यवस्थित करने का समय मिल जाता है। फिर ये व्यवस्थित सूचनाएं दिमाग में स्थायी रूप से जम जाती हैं। इससे याददाश्त पक्की हो जाती है। लेकिन याद रखिए कि झपकी का मतलब केवल झपकी होता है, सो जाना नहीं। यदि आपको सचमुच में मानसिक थकान लग रही है तो 15-20 मिनट की झपकी लेने में संकोच ना करें, लेकिन इतना ही, केवल इतना ही, इससे अधिक नहीं। क्या कोई ऐसी दवा बनी है जिससे स्मरण शक्ति बढ़ाई जा सके? डॉक्टर इस बारे में एक मत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिक एवं डॉक्टर्स का यही मानना है कि स्मरण शक्ति के लिए कोई दवा काम नहीं आती। हाँ, यदि कुछ दवाइयाँ और टॉनिक लेने से किसी को इस बात का अनुभव होता है कि उसकी स्मरण शक्ति बढ़ गई है, तो वह दवाइयों के कारण नहीं, बल्कि उन दवाइयों के उपयोग से उसमें आने वाले आत्मविश्वास के कारण होता है। सच तो यही है कि जब आप अपनी स्मरण शक्ति पर भरोसा करने लगते हैं तो वह सचमुच में बढ़ जाती है। दवाई इससे अधिक कुछ नहीं करती, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुपोषण का कुछ संबंध स्मृति से ज़रूर होता है, क्योंकि स्मृति मस्तिष्क नामक जिस अंग में स्टोर होती है उसका भी तो स्वस्थ रहना ज़रूरी है। इसलिए दवाई भले ही ना सही, लेकिन हमारे आहार में कुछ ऐसी वस्तुओं का होना ज़रूर भरोसेमंद हो सकता है जिनका असर हमारे शरीर के साथ साथ मस्तिष्क पर पड़ता है। इस दृष्टि से ग्लूकोज वाले पदार्थ खाने उपयोगी हो सकते हैं। फलों एवं सब्जियों में जो प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वे भी मस्तिष्क की सेहत के लिए अच्छा माना जा सकता है। सोयाबीन, दाल मस्तिष्क के लिए पौष्टिक भोजन कहा जाना गलत नहीं होगा। यदि आप खाना खाते हैं तो वह मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र को मजबूत और स्वच्छ बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। स्मरण शक्ति का संबंध बहुत कुछ इस बात से भी होता है कि हम किसी भी सूचना को अपने दिमाग में किस तरीके से भेज रहे हैं। यह पाया गया कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका लगभग 25% हमारे दिमाग में रह जाता है। जो बात हम सुनते हैं उसका 35%, जो देखते हैं उसका 50%
और जो बोलते हैं उसका 60% भाग हमारे मस्तिष्क ग्रहण कर पाता है, लेकिन जिसे हम करते हैं उसे हमारा दिमाग 95% तक स्वीकार कर लेता है। मैं समझती हूँ कि इस बात को अब आपने खुद भी अनुभव किया होगा। हमें किताबों के वाक्य याद नहीं रहते, लेकिन फिल्मों के डायलॉग याद रहते हैं। यदि हम किताब में कोई कहानी पढ़ते हैं तो वह इतना याद नहीं रहती जितना कि कहानी पर बनाई गई फिल्म को देखने से याद रहती है। लगभग आधी फिल्म को तो हम दोबारा ही देख सकते हैं। इस बात पर तो अविश्वास करने का कोई ठोस कारण नहीं है कि जब हम किसी को कोई भी बात बताते हैं तो अपनी बताई हुई बात ज़्यादा समय तक हमारे दिमाग में रहती है, जो कि वह बात हमारी ही अपनी होती है, इसलिए उसे ग्रहण कर पाना मुश्किल नहीं होता। आप एक बस में बैठकर आधे घंटे तक शहर में यात्रा कीजिए और ऐसा रोज 15 दिन तक कीजिए। अब यदि आपको एक कार दे दी जाए और कहा जाए कि आप उसी यात्रा को स्वयं कार चलाकर कीजिए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। हालांकि आप 15 दिन तक प्रतिदिन उन्हीं सड़कों पर से गुजरे हैं, लेकिन खुद नहीं। सही रास्तों पर से गुजरना आपके लिए कठिन हो जाएगा। अब आप यह खुद गाड़ी चलाकर किसी प्रकार 2 दिन तक रास्तों पर से गुजर जाइए। जब आप पाएंगे कि वे सारे रास्ते आपको अच्छी तरह याद हो गए हैं, अब आप जान गए हैं कि किस मोड़ पर किधर मुड़ना है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप बस में बैठकर उन सड़कों पर से गुजर रहे थे, तब आप सड़कों को केवल देख रहे थे, इसलिए आपको वे कम याद हैं। लेकिन जब आप उन सड़कों पर से गुजरने का काम खुद कर रहे हैं तो 2 दिन में ही वे सारी सड़कें आपको याद आ गई हैं। इसलिए मैं विद्यार्थियों से हमेशा कहती हूँ कि क्लास के लेक्चर को ध्यान से सुनो, घर जाकर किताब से उसे पढ़ो, अगले दिन उसी विषय पर अपने मित्रों से चर्चा करो, फिर उसे लिखो। आप पाएंगे कि अब वही विषय आपके दिमाग में कितनी मजबूती के साथ बैठ गया है। केवल बैठ ही नहीं गया है, बल्कि इस तरह पालथी मारकर बैठ गया है कि लंबे समय तक उठने का नाम ही नहीं लेगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।